नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसे लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले को लेकर सहारनपुर के जिम्मेदार व्यक्तियों ने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और पूरे 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी से। आइए उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर रहने वाला है और वो इस बात से कितना सहमत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए, आर्टिकल 370 जो हट चुका है अभी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार सुप्रीम कोर्ट का ये कितना सही फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का ये 100% सही फैसला है और ये फैसला आना भी चाहिए था, वरना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दाग लग जाता, एक धब्बा लग जाता कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा फैसले काफ़ी हद तक गलत देती रही है। बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, इसलिए क्योंकि भारत एक और उसमें संविधान चल रहे थे 2, एक जम्मू कश्मीर का और एक बाकी शेष भारतवर्ष का। जम्मू कश्मीर में कोई दूसरे भारतवर्ष का निवासी जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का निवासी पूरे भारतवर्ष में आके ज़मीन भी खरीद सकता था, वहाँ रह भी सकता था। उनको चावल 1 रुपये किलो मिलता था, इतना सस्ता मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। यानी उनका वज़ीर आज़म और हमारा वज़ीर आज़म अलग अलग होता था। वज़ीर आज़म का मतलब होता प्रधानमंत्री, यानी कहते तो भले ही मुख्यमंत्री थे लेकिन नाम तो वज़ीर आज़म था। उनका झंडा अलग, भारतवर्ष का झंडा अलग, ये सारी चीज़ें उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। तो भारत का गणराज्य एक कैसे हुआ? अब वो सारी की सारी विषमताएं समाप्त हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, पक्का कर दिया है कि अब पूरे भारतवर्ष में एक ही संविधान लागू होगा। जो संसद ने पास किया था, मोदी जी ने पास किया था, वो बिल्कुल सही पास किया था कानून, और धारा 370 को हटाना बहुत आवश्यक था क्योंकि पूरे भारतवर्ष की अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी था। तो आपको क्या लगता है, आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या बदलाव आने वाला है? विकास की बयार बह जाएगी। पहले लोग वहां जाने से डरते थे, अब वहां पे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोग वहां जाएंगे, लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां फैक्ट्रियां भी लग सकती हैं, लोग वहां निवेश करेंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। और इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है? इंसान को जीवन में चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, उसके पेट में रोटी जानी चाहिए, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब कुछ वहां हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। संत जी, आप हमें ये बताइए कि आपको अब क्या लगता है कि सरकार को अब किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? जैसे अभी तक मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो आगे उनका कदम क्या रहना चाहिए? अब तो ये है कि एक तो पूरे भारतवर्ष में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण ये नहीं देखता कि ये गरीब है या अमीर है। अब आरक्षण में देखिए, जो साधारण आदमी है, जो जनरल कैटेगरी का आदमी है, वो गरीब भी तो हो सकता है ना। तो क्या गरीब को हक नहीं है? शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों की दोनों निःशुल्क होनी चाहिए और कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है वो आगे आए। अब मान लीजिए कि किसी ने 33% मार्क्स लेके डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली और उसे सर्जन बना दिया गया, क्या वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इवन मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो आरक्षित कोटा से आए हैं और जाके कहेंगे जरा डॉक्टर गुप्ता से हमें मिलवा दीजिए, हम उनसे दवाई लेंगे। तो हम उनसे पूछते हैं बाकियों से क्यों नहीं लेते? बोले अरे मरवा देगा,
आरक्षण से आया हुआ है। आरक्षण वालों से कोई दवाई तो लेना नहीं चाहता है, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, तो क्या फायदा ऐसे आरक्षण का? आरक्षण को हटना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में एक कानून होना चाहिए। ये जो दो कानून चल रहे हैं, शिया कानून यानी जो चल रहे हैं, मुस्लिम कानून चल रहे हैं, साथ ही साथ शरिया, और ये साथ में साथ भारतवर्ष का कानून, ये दो कानून भी नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में एक कानून लागू होना चाहिए सभी के लिए, सभी भारतीय नागरिक होने चाहिए। कोई भी आदमी ये ना कहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मेरे लिए अलग कानून है। कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम? मैं सुरेश निझावन, दिव्या शक्ति अखाड़ा का संयोजक, और मेरा अपना पंत विहार में डिज्नीलैंड ब्लूम स्कूल के नाम से स्कूल है, और मैं समाज सेवा में समय समय पर आगे बढ़ के कार्य करने को इच्छुक रहता हूं। आपकी क्या राय है जो 370 आर्टिकल हटा है अभी अभी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐतिहासिक फैसला है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। 5 अगस्त सन 2019 में हमारी सरकार ने धारा 370 को हटाया था, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन था, और आज ये ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और हम इस पे सभी देशवासियों को मैं अपनी ओर से और संत जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और सभी कुछ संत जी ने जो कहा है, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। जो इन्होंने कहा है वो चीज़ें हमारे देश में मतलब आरक्षण हटना चाहिए, और एक कानून पूरे देश में होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। खून के रिश्ते हुए तार तार भाई ने बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतारकर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा हत्यारोपी भाई की तलाश की जा रही है। घटना सहारनपुर जनपद के देहात कोतवाली के गांव शेखपुरा की है। बताया जा रहा है कि रविवार रात को मृतक युवती मुस्कान घर में बैठी फोन पर बात कर रही थी। तभी भाई आदित्य ने उसको फोन पर बात करने से कई बार मना किया, और बहन नहीं मानी तो गुस्साए भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों द्वारा युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बहन की हत्या के हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें लगाई गई है। जल्द ही हत्या की घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या 8 से 8:15 के बीच में कोतवाली देहात थाने में सूचना मिलती है, मेमो मिलता है जिला अस्पताल से कि एक युवती है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको गन शॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड मतलब मरी हुई हालत में वो अस्पताल में आई है। उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है, और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है। तो उसकी माँ द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7 सवा 7 बजे उसकी माँ, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे, और लड़की मोबाइल को चला रही थी, और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। और अभी हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है, और अभी जो उसका भाई है वो फरार है, लेकिन 3 टीम लगा दी गई हैं, और हमें पूरी हमें उम्मीद है कि उसके भाई को पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ द्वारा इंटीग्रेटेड SIT, HIV, TB और हेपेटाइटिस से बचाव के लिए सहारनपुर जिला कारागार में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में डीएम ने कहा कि जेल में बंद होने से किसी के मानवाधिकार समाप्त नहीं हो जाते। शिक्षा और चिकित्सा सुविधा पाने का सभी का अधिकार है। जेल में बंद होने से इनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मौके पर डीएम ने प्रधानमंत्री के विजन 2047 को लेकर सभी बंदियों को और अधिकारियों को शपथ भी दिलवाई। ये नाको के तत्वाधान में और जिला विधिक प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ कारागार में बंदी सभी कैदी हैं, उनके विभिन्न प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसमें असाध्य रोग भी है जिससे कि आगे ना फैले, और जिनको समय से ठीक किया जा सकता है उनका परीक्षण करके उसको उपचार भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण ADJ साहब और CMO साहब और सभी अधिकारी यहाँ चिकित्सक हैं। आज बहुत सुंदर बात हुई। इसी के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और
इसके संबंध में विभिन्न यात्राएं गाँव में, नगरों में चल रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस चूंकि यहाँ के कैदी भी भारत के नागरिक हैं, अतः उनको भी इस संबंध में शपथ दिलाई गई है, जिससे कि सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तभी हमारा 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूर्ण होगा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी व बहादुरगंज के नपन अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी के अवैध कैंप कार्यालय को बुलडोजर से ढहा दिया। बता दें कि रियाज अंसारी समेत 3 लोगों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम शनिवार को घोषित किया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी ने अपनी पत्नी के नाम पर बहादुरगंज के अब्दुलपुर में जमीन खरीदी थी और 760 वर्ग फीट भूमि पर उसने अनाधिकृत तरीके से निर्माण कराया था, जहां उसका कैंप कार्यालय चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने कुछ ही घंटे में भवन को ढहा दिया। आपको बताते चले कि रियाज मुख्तार गैंग का प्रमुख सहयोगी माना जाता है, जिसकी पत्नी पर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसे में नौकरी करने का आरोप है। वहीं फरार रियाज की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर छापे मार चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा द्वारा आयोजित पृथक प्रदेश की मांग को लेकर यात्रा निकाली गई। यात्रा का सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक के नेतृत्व में संगठन की ओर से फूल मालाओं के द्वारा पुरजोर स्वागत किया गया। शिक्षक नेता अशोक मलिक द्वारा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही मांग से संबंधित एक ज्ञापन सांसद प्रदीप चौधरी को सौंपा गया। शिक्षक नेता अशोक मलिक ने कहा कि पश्चिमी प्रदेश के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुशहाली के रास्ते निकलेंगे। इस अवसर पर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल यादव और महासचिव सुधीर कर्नल, सुरेंद्र पाल, रामफल, राकेश कुमार, लक्ष्य मलिक, प्रवीण गुप्ता, संजय वर्मा, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, हंस कुमार, दिनेश रूपड़ी, अमजद अली, एडवोकेट गुरु आलम, मुजाहिद नदीम आदि मौजूद रहे। अशोक मलिक, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में सर्किट हाउस पर पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के द्वारा जो आयोजित यात्रा निकाली जा रही है, जो माँ शाकंभरी ऐतिहासिक आपका देवभूमि है, हमारी माँ शाकंभरी से शुरू हुई है और वो जनपद के अलग अलग जनपदों में यात्रा निकल रही है। इसका हमने यहाँ जनपद सहारनपुर के सर्किट हाउस पर स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है हमारा यदि पश्चिमी प्रदेश का निर्माण हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। सारी समस्याएं एक तरफ पश्चिमी प्रदेश का निर्माण से जो है तो आपका एक निर्माण होगा। हिमालय पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय स्पर्धा 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, कैरम, 100 मीटर, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जिगजैग रेस, टग ऑफ वार आदि गेमों का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ सभी खेलों को खेला है। अग्नि हाउस जल हाउस के बीच कबड्डी फाइनल मैच हुआ, जिसमें अग्नि हाउस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं स्कीपिंग रोप में नैन्सी प्रथम स्थान, विशाखा द्वितीय स्थान व परी तृतीय स्थान पर रही। कैरम गेम में प्रथम स्थान अंशुमन, द्वितीय स्थान मयंक व तृतीय स्थान हर्ष का रहा। इसके साथ ही प्रथम स्थान पर पृथ्वी हाउस, द्वितीय स्थान पर वायु हाउस व तृतीय स्थान पर अग्नि हाउस ने हासिल किया। विजेता खिलाड़ियों को स्कूल चेयरमैन, मैनेजर, सर प्रिंसिपल, सर स्कूल स्टाफ द्वारा मेडिकल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एडवाइजर से यहाँ आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।